अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ वो है हाफिज बच्चे की भटकती रूह। दरसे का एक पुराना कमरा था। रात का वक़्त था, हवा तेज चल रही थी, खिड़कियाँ बज रही थीं, कमरे में अंधेरा था। फहद कुरान हिफ्ज़ करने नया नया आया था। वो तकिए पर लेटा था लेकिन नींद नहीं आ रही थी। फहद डरते हुए, यार उस्मान, ये मदरसा बहुत अजीब सा लगता है। रात को छत से जैसे कोई कदमों की आवाज़ आती है। उस्मान जो सोने की कोशिश कर रहा था बोला, बस तुम्हें वहम हो रहा है, सो जाओ। सुबह सबक याद नहीं हुआ तो मौलवी साहब से बहुत डांट पड़ेगी। दरवाज़ा हल्का सा चिड़चिड़ाता है और एक ठंडी लहर कमरे में आती है। फहद चौंक कर दरवाज़ा किसने खोला? सब तो सो रहे हैं। फहद उठता है और दरवाजे के करीब जाता है। बाहर अंधेरा है मगर एक मध्यम साया नजर आता है। फहद दरवाजे से बाहर निकलता है और एक छोटे हाफिज लड़के को सफ़ेद लिबास में बैठा देखता है। वो आहिस्ता आहिस्ता रो रहा है। फहद बोला, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? हाफिज बहुत हल्की और सख्त आवाज़ में, मेरा नाम हाफिज नोमान है, मैं कुरान मुकम्मल याद करने आया था, लेकिन वो आया और मैं वापस नहीं जा सका। फहद हैरान होकर, क्या मतलब, तुम कहाँ के हो? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? हाफिज रोते हुए, मुझे कैद कर लिया गया है, मैं हर रात भटकता हूँ, कुरान मुकम्मल याद करना चाहता हूँ मगर वो जिन मुझे रोक रहा है। अगली सुबह मौलवी अब्दुल कादिर के कमरे में फहद घबरा कर, मौलवी साहब, मैंने रात को एक बच्चा देखा है। हाफिज नोमान बोला, वो रो रहा था, कह रहा था उसे कैद किया गया है। मौलवी अब्दुल कादिर संजीदगी से, क्या तुमने इसका नाम सच में सुना है? हाफिज नोमान, बेटा, वो बच्चा 5 साल पहले इस मदरसे में आया था, बहुत नेक, बहुत ज़हीन, मगर एक रात अचानक गायब हो गया, आज तक ना मिला। फहद कांपते हुए, तो वो रूह है? शायद उसकी रूह किसी और के कैद में है। मदरसे की पिछली रात छत पर एक कमरा बहुत पुराना है, वहाँ ना जाना, वही आखिरी जगह थी जहाँ उसे देखा गया। फहद और उस्मान हाथ में टॉर्च लेकर छुप कर पुरानी छत पर चले जाते हैं। उस्मान आहिस्ता आवाज़ में बोला, ये बहुत ख़तरनाक है, हम क्यों आए हैं यहाँ? फहद बोला, नुमान को आज़ाद करवाना है, वो बच्चा है, वो कुरान मुकम्मल याद करना चाहता है, हम मदद करेंगे। दरवाज़ा खुलता है, अंधेरा है अंदर। टॉर्च की रोशनी में एक अजीब सी दीवार पर भी आया हुआ अधूरी लिखी हैं और एक साया पीछे हरकत करता है। जिन्नी घुटती आवाज़ में बोली, तुम लोग क्यों आए हो? ये मेरा कैदी है, इसे मैंने रोका है। फहद औज़ बिल्लाह पढ़कर, तू एक कमज़ोर मखलूक है, कुरान से डर, ये हाफिज है, हाफिज कुरान तो उसे कैद नहीं रख सकता। रोशनी तेज़ हो जाती है, साया चीखता है और आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगता है। हाफिज नोमान की रूह सामने आती है। हाफिज नोमान मुस्कुराकर बोला, शुक्रिया फहद, अब मैं अपना हिफ़्ज़ मुकम्मल करूँगा, मेरी रूह अब आज़ाद है। एक सफ़ेद रोशनी आसमान की तरफ बुलंद होती है। अगली सुबह मौलवी कादिर मुस्कुरा कर बोला, तुमने बहुत बड़ा काम किया है बेटा। हाफिज नोमान की कब्र अब पुरसुकून है। वो रात को ख्वाब में आया था और कह रहा था, कुरान मुकम्मल हो गया। फहद बोला, ये अल्लाह का करम है मौलवी साहब और कुरान का नूर है।
जो हर अंधेरे को रोशन कर सकता है। हाफिज कुरान की रूह कभी ज़ाया नहीं होती, वो रोशनी बनकर हर जुल्मत को चीर देती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।